इस वीडियो में हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक से रिलेटेड केमिस्ट्री के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1.2 gram of carbon when burned in excess of oxygen consumes only 3.2 gram of it to form 4.4 gram of carbon dioxide, because 1.2 gram of carbon ऑक्सीजन के 3.2 ग्राम से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि 4.4 ग्राम है। अगर हम रिएक्टेंट यानी कार्बन और ऑक्सीजन के मास को प्लस करें तो आंसर आता है 4.4 ग्राम, जो कि प्रोडक्ट यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के मास के इक्वल होता है जो कि है 4.4 ग्राम। इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को साबित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, 2 samples of sodium chloride are produced when sodium combines separately with 2 isotopes of chlorine, chlorine 35 and chlorine 37, which law is illustrated by the above facts। जब सोडियम क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 से सेपरेटली रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड के 2 सैंपल्स प्रोड्यूस होते हैं। इस चीज़ को कौन सा लॉ इलिस्ट्रेट करता है? ऑप्शन ए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ऑप्शन बी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ऑप्शन सी लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, बिकॉज इस चीज़ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इलिस्ट्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 13, the percentage of hydrogen in water and hydrogen peroxide is 11.1 and 5.9% respectively. These figures illustrate। अब सपोज कर लें कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सैंपल का मास 100 ग्राम है। अगर इसमें हाइड्रोजन का मास 5.93 ग्राम है तो ऑक्सीजन का मास 100 में से 5.93 माइनस करके फाइंड कर लेंगे जो कि है 94.07 ग्राम। अगर हम इसमें ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन रेशो लें तो आंसर आता है 15.86। बिल्कुल इसी तरह से हमने सपोज कर लेना है कि वाटर के सैंपल का मास 100 ग्राम है, जिसमें हाइड्रोजन का मास अगर 11.2 ग्राम है तो हमने ऑक्सीजन का मास 100 में से 11.2 माइनस करके फाइंड कर लेना है जो कि है 88.8 ग्राम। और अगर हम ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन रेशो लें इस सैंपल में तो आंसर आता है 7.93। और अगर हम इन दोनों रेशो को प्रोपोर्शन में रखें तो आंसर आता है 2:1, जो कि सिंपल होल नंबर रेशो है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। जैसा कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस 4 होते हैं जिनमें से एक को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कहते हैं। इसके मुताबिक अगर दो एलिमेंट्स आपस में इस तरह से कंबाइन हों कि वो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स बना दें और फिर अगर उनके मैसेज की रेशो लें तो वो सिंपल होल नंबर रेशो होगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनको अगर कंबाइन करें तो 2 कंपाउंड्स जैसा कि वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनते हैं। और यहाँ पर इनके मैसेज की रेशो ली है जो कि 2:1 आई है जो कि सिंपल होल नंबर रेशो है। क्वेश्चन नंबर 14, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इस लॉ के मुताबिक किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following set illustrates law of reciprocal proportions। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी PH3, P2O3 एंड H2O वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और ये थर्ड एलिमेंट यानी कि फास्फोरस से कंबाइन होते हैं और PH3 और P2O3 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। अगर हम इन 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो लें तो हम हाइड्रोजन की जगह पे 3 पुट करेंगे बिकॉज PH3 में हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं जिनका मास है 3 और ऑक्सीजन की जगह पर
3×16 पुट करेंगे बिकॉज P2O3 में ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 है, इसलिए हम 3×16 पुट करेंगे। और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आंसर आता है 1:16 और इस रेशो को हम सपोज कर लेंगे रेशो 1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर वाटर बनाते हैं और अगर हम वाटर में हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो लें तो हाइड्रोजन की जगह पर 2 पुट करेंगे बिकॉज वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं जिसका मास होता है 2 और ऑक्सीजन की जगह पर 16 पुट करेंगे और आंसर आता है 1:8। इस रेशो को सपोज कर लेंगे सेकंड रेशो और अगर हम इन दोनों रेशो की फिर से रेशो लें तो आंसर आता है 1:2। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और इसके अलावा इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल सॉल्व की है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की आप यहाँ पर डेफिनेशन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 10.2 ग्राम ऑफ गैसियस मिक्सचर बिकॉज अगर हम इसमें रिएक्टेंट के मैसेज को प्लस करें तो आंसर आता है 10.2 ग्राम जो कि प्रोडक्ट के मास के बराबर है। इस तरह ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इलस्ट्रेट करती है। क्वेश्चन नंबर 17, द मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन गैसियस मिक्सचर containing 14 ग्राम नाइट्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन इज। अगर हमारे पास एक गैसियस मिक्सचर हो जिसमें नाइट्रोजन 14 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम हो तो इसमें ऑक्सीजन की मोल परसेंट क्या होगी। सबसे पहले हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नाइट्रोजन के मोल्स आते हैं 0.5 मोल्स जबकि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स आते हैं 1 और मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 1 हैं जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को प्लस करें तो आंसर आता है 1.5, इसलिए हम होल की प्लेस पे 1.5 पुट करेंगे और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो आंसर आता है 66.6%। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मोल परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 66.6%। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एयर if its volume content is 21% at standard temperature and pressure is। अगर हमारे पास एयर 1 लीटर हो और इसमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 21% हो तो इसमें ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है और इसको यूज़ करके हमने सबसे पहले ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला इसमें हम यूज़ करेंगे परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100। ऑक्सीजन की परसेंटेज है 21%, पार्ट यानी कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है और होल की प्लेस पे हम 1000 मिलीलीटर पुट करेंगे जो कि एयर का टोटल वॉल्यूम है और क्वेश्चन में एयर का टोटल वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है और 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के और फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आंसर आता है 210 मिलीलीटर, यानी कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम हमारे पास आता है 210 मिलीलीटर। अब हमने ऑक्सीजन के इस वॉल्यूम को यूज़ करते हुए ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 22400 इज इक्वल टू 9.375 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर अ रिएक्शन ए रिएक्ट्स विद 2B एंड प्रोड्यूसेस C, द अमाउंट ऑफ C फॉर्म्ड बाय स्टार्टिंग द रिएक्शन विद 5 मोल्स ऑफ A एंड 8 मोल्स ऑफ B इज। इस रिएक्शन के मुताबिक A का अगर 1 मोल B के 2 मोल से रिएक्ट करे तब C का 1 मोल प्रोड्यूस होगा। बट क्वेश्चन में हमें A के 5 मोल्स और B के 8 मोल्स दिए हुए हैं। इस तरह से A के 5 मोल्स B के 10 मोल से रिएक्ट करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे जबकि B के टोटल मोल्स हैं हमारे पास 8
इस तरह से बी क्या हुआ, बी हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। इस तरह से ए के 4 मोल्स बी के 8 मोल से रिएक्ट करेंगी और प्रोडक्ट सी के 4 मोल्स प्रोड्यूस करेंगे, जबकि रिएक्टेंट ए का 1 मोल बच जाएगा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4 मोल, बिकॉज प्रोडक्ट सी के 4 मोल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ कंपाउंड कंटेन्स 10 raised to the power -2% of phosphorus if atomic mass of phosphorus is 31. The molecular mass of the compound having 1 phosphorus atom per molecule is. अगर हमारे पास एक कंपाउंड हो जिसमें फॉस्फोरस की परसेंटेज 10 raised to the power -2 हो और फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31 है और हमने इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है जिसमें 1 फॉस्फोरस एटम पर मॉलिक्यूल मौजूद है। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज होगा परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज है 10 raised to the power -2, पार्ट मतलब कि फॉस्फोरस का एटॉमिक मास है 31 डिवाइडेड बाय होल जो कि फाइंड करना है मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करने से आंसर आता है 31 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 4। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।